थकित को शांति का वचन बाय बख्शिंग के द्वारा सितंबर 26। इसलिए अब तुम परदेशी और पराये नहीं परंतु परमेश्वर के घराने के हो। एफिसियों 2:19। उद्धार का मूलभूत नींव सिद्धांत में से एक हाथ रखना है। इब्रानी 6:2 में बाइबल में हाथ रखने का विभिन्न उद्देश्यों संकेत दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि रिश्ते, एकता, समानता इत्यादि। हाथ रखने का पहला उल्लेख उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय के 14 में मिलता है। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्राइम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनासे के सिर पर रख दिया। उसने तो जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनासे ही था। याकूब ने अपने पोते पर हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। यूसुफ मिस्र में एक बहुत बड़ा और धनी व्यक्ति बन गया था। वह फिरौन के पास अपने पुत्रों को नहीं ले गया, परंतु अपने पुत्रों को अपने कंगाल पिता याकूब के सामने ले आया कि उन्हें आशीष दे। वह उन्हें सांसारिक आशीर्वाद के लिए नहीं लाया। भौतिक रूप से यूसुफ याकूब से कहीं अधिक धनी था, फिर भी वह अपने पुत्रों को अपने पिता याकूब के पास ले आया, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंश को 7 गुना आशीष देने की प्रतिज्ञा की थी। उत्पत्ति 12 अध्याय का 2 और 3 में। ऐसे कई विश्वासी हैं जो सांसारिक लोगों द्वारा धोखा दिए जाते हैं। वे संसार के मार्ग पर चलते हैं। उन्हें परमेश्वर की बातों से ज्यादा डिनर पार्टियों में और पिकनिकों में दिलचस्पी होती है, इसलिए वे आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं होते हैं। विश्वासियों के रूप में हम सांसारिक लोगों के साथ कोई संगति नहीं कर सकते। हमें उनकी सांसारिक गतिविधियों में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहिए। हम उनके प्रति दयालु और विनम्र हो सकते हैं, लेकिन हमारी संगति केवल परमेश्वर के लोगों के साथ ही होनी चाहिए, भले ही वे गरीब या अनपढ़ हो, क्योंकि वे लोग हमारे हैं। इसलिए बपतिस्मे के बाद हाथ रखने के द्वारा हम एक साथ घोषणा करते हैं कि हमारी पहचान परमेश्वर के लोगों के साथ हो गई है। मुझे अपने जीवन की एक घटना याद है। कॉलेज के दिनों में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। जब मैं कनाडा से भारत लौटा तो मैं उनसे मिलने गया। तब तक वह बहुत धनी हो चुका था। उन्होंने मुझे कुछ दिन उनके साथ बिताने का अनुरोध किया। वह मुझ पर बहुत दयालु थे और उन्होंने मुझे बहुत आराम महसूस कराया, लेकिन मुझे उनके घर में केवल एक अजनबी जैसा महसूस हुआ। मैं उसके साथ प्रार्थना नहीं कर सकता था या उससे परमेश्वर के बारे में बात नहीं कर सकता था। मुझे अपने शांत समय के लिए उचित स्थान भी नहीं मिला, इसीलिए रोज सुबह मैं पास के खेत में जाता था। एक दिन अपना शांत समय समाप्त करने के बाद मैंने मैदान की दूसरी ओर कुछ लोगों को गीत गाते हुए सुना। मैं उस दिशा में गया और मिट्टी और भूसे से बनी एक छोटी सी झोपड़ी देखी। मैं वहां खड़ा रहा और परिवार को मसीही गीत गाते हुए सुना। मुझे वहां खड़े देख एक आदमी बाहर आया और मुझसे पूछा, सर, क्या आप किसी को देखना चाहते हैं? मैंने कहा, नहीं, मैं एक मसीही हूँ। मैंने आपको मसीही गीत गाते हुए सुना है और मेरा हृदय आपकी तरफ खींचा गया है। उसने कहा, कृपया अंदर आओ। मैं अंदर गया। एक छोटी सी झोपड़ी थी, फर्नीचर नहीं था। मैं फर्श पर बैठ गया, लेकिन मैं बहुत खुश था। हालांकि मेरा दोस्त मेरे लिए बहुत अच्छा था। उसका घर महंगे फर्नीचर से सुसज्जित था और सब कुछ बहुत बढ़िया था। फिर भी मैं एक अजनबी की तरह महसूस करता था। लेकिन मैं इस आदमी से पहली बार मिला। मैं उसका नाम तक नहीं जानता था। वह बहुत बहुत गरीब था। मुश्किल से 10 रुपए एक महीना कमाता था। फिर भी मैं उसके साथ खुश था, क्योंकि हम एक साथ गाते थे और एक साथ प्रार्थना करते थे। मैंने अपने आप से कहा, मैंने अपने लोगों को पाया है। हम परमेश्वर और उसके लोगों के हैं। जो लोग अपने संसारिक मित्रों से आकर्षित होते हैं, वे आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं होते हैं।